हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग एंड कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का गेट एकेडमी पर। एंड आपको बताना चाहूंगा डियर, एसएससी जेई सीजी व्यापम यूपीपीएससी एआई जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम लोग दे रहे हैं आपको मिक्स क्वेश्चन सीरीज, जो कि प्रैक्टिस सेशन है। एंड साथ ही आपको बताना चाहूंगा हमारी न्यू वेबसाइट, जी हाँ न्यू वेबसाइट हमारी लॉन्च हो चुकी है, जो है www.gateacademy.shop, जहां से आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो अभी लॉगिन कीजिए बिना देरी किए गेट एकेडमी पर, सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। यूपीपीएससी की अगर हम बात करें तो प्री एंड मेंस को टारगेट करते हुए कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है 1111 रुपए में, जो कि बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको मिलेगा। चीजों को आपको समझना है, ध्यान से आंसर करना है सबसे पहले। सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा डियर, आरआरबी जेई का कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है सीबीटी 2 का कोर्स 499 में, सीबीटी 1 एंड 2 का कोर्स 777 में। साथ ही आपको बता दूं कि डियर, अगर आप तैयारी करते हैं हमारे साथ तो गेट एकेडमी आपको देती है गेट एग्जाम को टारगेट करते हुए कंप्लीट कोर्स करने का मौका केवल 2222 रुपए में। 2027 को टारगेट करते कंप्लीट कोर्स 3333 में, 2028 को टारगेट करते हुए 5555 रुपए में मिल रहा है आपको कंप्लीट कोर्स। डियर, अगर हम बात करें आरआरबी जे एसएससी जेई का कंप्लीट कोर्स 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स 777 में, ऑल स्टेट ए एंड जेई एग्जाम 777 में, स्मार्ट कोर्स इन डोपामाइन कोर्स आपको 1111 में, एसी नॉन टेक 777 में, गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोस कोर्स अवेलेबल, गेट एक्सटेंशन 2026 को टारगेट करते हुए कंप्लीट कोर्स 1500 रुपए में, यूपीपीएससी ए प्री एंड मेंस का कोर्स जो है वो हमारा मिल रहा है 1111 रुपए में। चलिए डियर, 140 टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, 140 टेस्ट की सीरीज, जहां पर बेसिक एडवांस मल्टीपल एंड चैप्टर वाइज सारे टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। एंड साथ ही आपको बताना चाहूंगा 38 साल के एक्सपीरियंस के साथ गेट एकेडमी सिविल के 790 पेजेस के साथ कंप्लीट ई बुक आपको यहाँ पर दे रही है। एंड साथ ही आपका जो वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 आपको मिला 828 पेज के साथ, साथ ही जर्नल एप्टीट्यूड की बुक भी अवेलेबल है, जो कि 521 पेज के साथ अवेलेबल है। दूसरा, सीजी व्यापम सब्जेक्ट इंजीनियर सब इंजीनियर की बात करें, 118 प्लस 86 पोस्ट की बात करें, तो हम यहाँ पर टोटल कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं 777 में। साथ ही आपको आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग की बात करें तो 1000 प्लस पोस्ट को तैयारी करते हुए गेट एकेडमी आपको कंप्लीट कोर्स दे रही है 777 में, जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। एंड आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, टाइमर है, टाइमर के साथ आप इसको सॉल्व करिए। चलिए टाइम अप। अगर हम यहाँ पर बात करें, करण इज टॉलर देन समीर, सॉरी किरण is taller than Samir, but shorter than Pramod, but Pramod से shorter है। John is taller than Urmila,
समीर इज टॉलर देन जॉन, उर्मिला यहां पर आ जाएंगे। हु इज टॉलर देन इन द ग्रुप, तो ग्रुप में टॉलर कौन है, तो ग्रुप में अगर आप टॉलर की बात करेंगे तो प्रमोद है, प्रमोद, यानी आपका जो करेक्ट आंसर हुआ सी, सी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट बताना है आपको 4 नंबर के अपोजिट क्या आएगा। यार इसके लिए आपको 40 सेकेंड मोर देन इनफ है, ध्यान से आंसर करिए और बताइए मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर हम देखते हैं कॉमन क्या है। जब हम कॉमन की बात करते हैं तो हमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 4 6 नहीं, तो याद रखिएगा उस केस में डियर आप ये देखो कि ये आपका नॉन स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड 7 हो गया क्योंकि दोनों मिलके, ये भी 7 हो गया। तो ऑप्शन बेस हमें आंसर करना होता है, तो उस केस में ये माना जाता है टॉप वाला टॉप वाले के अपोजिट, फ्रंट वाला फ्रंट वाले के अपोजिट और राइट वाला राइट वाले के अपोजिट। पूछा 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन, ऑप्शंस को देखते हुए। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको देखते हैं। A is 8 from the left hand, B is 16th from the right hand, C who is 4th from the right। देखिए यहां पर बोला है C who is 4th टू द राइट ऑफ ए, यानी जो C है वो 4th राइट है किसके, A के। एंड 6th टू द लेफ्ट ऑफ B। तो पूछा टोटल रो में कितने लोग होंगे। डियर अगर ये 8 है तो यहां पर लोग कितने हो गए 7, अगर ये 4 है तो बीच में लोग कितने हो गए 3,
अगर यहाँ लोग 6 है तो बीच में लोग कितने हो गए? 5। अगर ये 16 है तो इधर लोग कितने हो गए? 15। 15 5 20 10 30। क्लियर है? फिर देखो 31 32 33 ABC। आंसर आपका क्या हो गया? 33। करेक्ट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डियर अगर यहाँ पर देखिए हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ल्ड एजुकेशन, यानी यहाँ पर लेटर्स के ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच उतने ही लेटर्स हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यानी लेटर सीरीज में। तो डियर EDUCATION, हम सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर दे देंगे। 5 4 21 3 1 20 9 15 14, यानी हमने सारे लेटर्स की पोजीशंस दे दी। अब 5 से चेक कीजिए, 5 से 6 होना चाहिए था, नहीं मिला। 7 8 9 10 11 12 13, कोई पेयर नहीं बना। 4 से 5 लेफ्ट में एक पेयर बन गया। 4 से 5 6 7 8 9, 4 से 9 दूसरा पेयर बन गया। 10 11 नहीं बना। 21 से बड़ा ना लेफ्ट ना राइट, नहीं बनेगा। 3 से 4 5 6 नहीं बना। 3 से 4 5 6 7 8 नहीं बना। 1 से 2 3 4 5, 1 से 4 बना, 1 से 5 भी बन गया, यानी तीसरा पेयर ये, चौथा पेयर ये। 1 से राइट में नहीं बन सकता, 20 से लेफ्ट में या राइट में नहीं बन सकता। 9 से 10 11 12 13 14 15 नहीं बन रहा। 9 से 10 11। अब देखिए 14 से 15 बना, पांचवा पेयर। 16 17 18 19 20 21 22, कोई पेयर नहीं बन रहा और 15 से भी नहीं बनेगा। तो 5 पेयर तो बन रहे हैं, तो मोर देन 3, यानी करेक्ट आंसर हो गया हमारा 4। नेक्स्ट टाइमर शुरू हो रहा है, ध्यान से आंसर करना।
डियर इफ ए की जो रैंक है वो 7th है इन द क्लास एंड बी इज 10th फ्रॉम द लास्ट, if P is 5th at the right of A, तो बीच में लोग होंगे 4 एंड जस्ट इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी, तो इधर भी 4 लोग तो बीच में भी 4 लोग होंगे, इधर से भी 5th हो जाएगा, तो रो में टोटल लोग कितने होंगे? 7 प्लस 9 प्लस 10, तो रिजल्ट कितना हो गया? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से सॉल्व करिएगा, रैंकिंग का ही क्वेश्चन है ये भी। टाइम अप। if first half of the English alphabet is written in the backward, यानी M से लेके A तक, NOPQ लास्ट ऐसे ही है Z तक, then what will be the 7th letter to the left of the 10th letter from the right, यानी आपसे कह रहा है राइट से 10th लेटर के लेफ्ट में 7th लेटर कौन सा होगा? जब लेफ्ट राइट होते हैं तो डियर ऐड कर देते हैं, 17 हो गया, और कहां से? फ्रॉम जहां से दिया होगा, फ्रॉम राइट दिया तो राइट, फ्रॉम लेफ्ट दिया तो लेफ्ट, तो देखिए राइट से 13 लेटर ही हो गए, 14th ही हो गया, 15th हो गया बी, 16 का सी, 17th का हो गया डी, यानी करेक्ट आंसर हमारा बना सी, सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी डी, डी इज द राइट आंसर। चलो रैंकिंग का एक और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड रैंकिंग है, ध्यान से करो। कह रहा है प्रकाश इज टॉलर देन गीता, ध्यान से देखो, अमर इज टॉलर देन प्रभात, अमर इज टॉलर देन प्रभात बट नॉट एज टॉलर एज देन गीता,
तो अमर यहाँ आ जाएगा, अमर से छोटा है प्रभात। प्रबोध इज टॉलर देन प्रकाश। Then who among the following is shortest? Prabhat. The correct answer is option D. बाएं से 8वें और दाएं से 7वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? ध्यान से आंसर करिए। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देर हम जानते हैं कि टोटल हमारे जो लेटर होते हैं वो होते हैं 26। तो बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। सिंपल, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, निकल के आएगा एन। एन यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन देम। ये हो गया 15, रिजल्ट हो गया 11। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ध्यान से देखना है इसको। देखिए एक कतार में पी सामने से 17 है, क्यू अंतिम से 19 है। पहले तो मानते हैं नॉर्मल केस हो सकता है। यदि आर सामने से 24 है और पी और क्यू के ठीक मध्य में, तो डियर आर से पी की दूरी कितनी है? पी से आर की दूरी कितनी है? 7, 6। अब आप देखिए
बीच में टोटल लोग कितने हो गए? 11, 19, 17, 47। द करेक्ट आंसर इज 47। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके हो गए 17, फिर 11 लोग, फिर 19 लोग, टोटल हमारे काउंट हो गए। नेक्स्ट, देखो इसको, देखो, प्रीति स्कोर मोर देन राहुल। यमुना स्कोर एज मच एज दिव्या। लोकिता स्कोर लेस देन मंजू। राहुल स्कोर मोर देन यमुना। राहुल स्कोर मोर देन यमुना। ये दोनों बराबर हो गए। अब हमें क्या बोला है, देखिए, मंजू स्कोर लेस देन दिव्या। मंजू का स्कोर जो है, लोकिता यहां पर है, कह रहा है हु स्कोर द लोएस्ट। लोकिता। आंसर हुआ सी। सी विल बी द राइट आंसर। टेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर, यानी लेटर से कितने पेयर यहां पर बनाए जा सकते हैं चैंपियन वर्ड में, जो कि as same as in their positions if they are arranged in the English alphabet। देखिए, how many such letters are there in the word, यहाँ पर ऐसे कितने लेटर्स हैं वर्ड चैंपियन में, which remains the same। ये क्वेश्चन दूसरा है, which remains the same their positions, यानी जिनकी पोजीशन सेम रहती है, if they are arranged in the alphabetical order, अगर उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो। चलिए आंसर कीजिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करेंगे,
ACH MNOP, केवल एक लेटर जो यहां पर है जो रिमेन सेम, दैट इज O, बाकी सब चेंज हो गए। नेक्स्ट, कंपैरिजन रैंकिंग का एक क्वेश्चन आ रहा है, चलिए समझ लीजिए अच्छे से इसको और बताइए करेक्ट आंसर क्या बन सकता है। चलो ध्यान से देखो इसको। रमेश इज टॉलर देन विनय, विनय की बात करें, हु इज नॉट एज टॉल एज करण, विनय हु इज नॉट एज टॉल एज करण, यानी करण जितना लंबा नहीं है, तो यानी जो विनय है वो करण से छोटा है। कह रहे संजय इज टॉलर देन अनुपमा बट शॉर्टर देन विनय, संजय इज टॉलर देन अनुपमा but shorter than Vinay. Who among them is the tallest? तो इनमें टॉलेस्ट कौन है? तो डियर रमेश भी हो सकता है, करण भी हो सकता है, कांट डिटरमाइन। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? चलो इसको ध्यान से देखो प्लीज। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। प्लीज ध्यान से आंसर करना। चलो 5 दोस्तों में मोहित सतीश से लंबा है। देखिए
Mohit is taller than Satish, but as not as tall than Jayant. यानी मोहित जो है वो टॉलर है सतीश से बट नॉट एज टॉल एज जयंत. जयंत यानी उनसे लंबा हो गया. जयंत इज टॉलर देन शंकर एंड मनीष. शंकर इज शॉर्ट देन सतीश. जो शंकर है वो शॉर्टर देन है सतीश. देखिए शंकर इज शॉर्टर देन सतीश बट टॉलर देन द वन हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग. यानी बाकियों से लंबा है. अच्छा एक चीज देखिए, शॉर्टेस्ट अमंग क्या कौन हो जाएगा? मनीष. भाई जितने लोग थे उसमें सब हो चुके हैं. मनीष को लास्ट में ही आना था. उसके मनीष ऊपर होता तो शंकर शॉर्टेस्ट हो जाता. जबकि क्वेश्चन में कहा गया है शंकर इज शॉर्टर देन सतीश but taller than the one who is the shortest among them, who is the fourth in the descending order. अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ कौन होगा? तो डियर अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं यानी उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में चौथा कौन होगा? बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम. अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम हो गया. तो हमारा क्या हो गया? शंकर. नन ऑफ दिस. चलिए ध्यान से आंसर कीजिए. चलो देखते हैं. देखिए विच इज द 11 टू द लेफ्ट. यानी 11th लेफ्ट में टू द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट. लेफ्ट राइट यानी प्लस. व्हेन यू राइट द इंग्लिश अल्फाबेट इन बैकवर्ड यानी 15th लेटर बताना है. अब ये कहां से? फ्रॉम द राइट से. और जब फ्रॉम द राइट करेंगे यानी जेड वाई एक्स डब्ल्यू से लेके शुरू करिए ए ए बी सी डी. तो फ्रॉम द राइट. राइट से 15 क्या होगा? राइट से 15 तो होता है ओ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सी यहां पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट. चलो ध्यान से करना.
In a room facing north, A is 10th to the left of B. B के बारे में बात करेंगे. Who is 19th from the right hand? तो ये राइट से 29th हो जाएगा. If C who is 16th from the left hand is 4 to the right of A. अगर C यहां पर है, लेफ्ट से अगर हम C की बात करेंगे, लेफ्ट से जो C है, if C who is 16 from the left hand, 16 from the left hand is 4th to the right of A. is 4th to the right of A. क्लियर? तो यानी इनके बीच में बैठे हुए होंगे लोग 3 और 4 प्लेस पहले, तो इसकी पोजीशन हो गई 25. कहां से? राइट से. लेफ्ट से हो गई 16, तो 25 प्लस 16 -1. The correct answer is option B. B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है डियर, आज का अल्टीमेट क्वेश्चन बोलते हैं इसको. प्लीज ध्यान से इसको पढ़ना, समझना एंड आंसर करना. कह रहा है द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स. A B C D. Again, next 5 letters are in the reverse order. E F G H I. Again, 6 letters are in the reverse order. J K L M N O. Next 7 letters are in the reverse order. P Q R S T U V. और रेस्ट जो बचे हुए वो भी W X Y Z. तो कह रहा है then what will be the 7th letter to the left, 7th letter to the left of the 8th letter from the right. तो यानी राइट से दिया है 8 और फ्रॉम भी आपको दिया है राइट से. फिफ्टींथ, यानी राइट से आपका कितना होगा? 15th होगा. और जब राइट से 15th होगा तो डियर 4 तो ये हो गया, 4 7 11, 11वां लेटर, 12वां लेटर, 13वां लेटर, 14वां लेटर, 15वां लेटर. 15वां लेटर हो जाएगा आपका M. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए.
चलिए ध्यान से सॉल्व करिए। चलो अब ये क्वेश्चन है क्या, इसको समझते हैं। कह रहा 8 friends ABCD are sitting around a circular table facing the center. क्लियर है। Sitting है facing the center. B is between G and D. G इधर भी हो सकता है, D इधर भी हो सकता है। फिर कह रहा है H is third to the left of B. 1 2 3. H is third to the left of B and second to the right of A. A के second right है। C is sitting between A and G. A and G. तो D यहां से हटा दीजिए और यहां से G हटा दीजिए। C is sitting between A and G हो गया, and B and E are not sitting opposite to each other. तो E यहां पर आ जाएगा, तो बचा हुआ F यहां पर आ जाएगा। कह रहे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। C is third to the right of D. C is third to the right of D. C is third to the right of D, ये तो सही है। E is sitting between F and D. E is sitting between F and D. Second, E F और D के बीच में नहीं है, H और D के बीच में। नेक्स्ट, अगेन कंपैरिजन। बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ध्यान से करिए आंसर। चलिए डियर, ध्यान से देखिए, लास्ट 10 सेकेंड्स है और फोकस होकर आंसर कीजिए। टाइम हुआ खत्म और थोड़ा सा अब हमें ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। जयेश इज टॉलर देन रमेश। रमेश के लिए बोला है हु इज शॉर्टर देन नंदू, यानी रमेश जो है नंदू से छोटा है।
फिर कह रहे सतीश इज टॉलर देन नंदू, सतीश इज टॉलर देन नंदू बट शॉर्टर देन सुबोध। अब देखिए रमेश आ गया, जयेश का नहीं क्लियर है, जयेश रमेश से बड़ा है लेकिन कहां पर ही नहीं पता। हु इज नॉट एज टॉल एज प्रबोध, यानी जो सतीश है वो उतना बड़ा नहीं जितना प्रबोध है, सॉरी। कह रहा है हु इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। डियर अगर हम टॉलेस्ट की बात करेंगे इन द ग्रुप, अब हमें एक चीज बोलिए, जयेश इज टॉलर देन रमेश, यानी जयेश जो है वो टॉलर देन रमेश है। हु इज शॉर्टर देन नंदू, यानी रमेश नंदू से छोटा है, हमें ये क्लियर है। फिर आप ये देखिए सतीश इज टॉलर देन नंदू, सतीश इज टॉलर देन नंदू बट शॉर्टर देन सुबोध, ये भी क्लियर है। हु इज नॉट एज टॉल एज प्रबोध, सुबोध प्रबोध जितना टॉलर नहीं है, इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप। डियर अब देखिए जयेश भी हो सकता है, अगर जयेश यहाँ भी आ सकता है, 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 हमें कोई कंपैरिजन नहीं दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखिए जयेश का तो नाम ही नहीं है, लेकिन अगर हम बिना जयेश के नाम के देखें तो प्रबोध हमारा आंसर हो जाएगा एज पर द ऑप्शन, ऑप्शन बेसिस पे। दैट मीन्स जयेश को कहीं बीच में लिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसका रिलेशन इस पिक्चर से, तो इसका रिलेशन इस पिक्चर से कैसे बनेगा, ये थोड़ा ध्यान से आपको आंसर करना है। प्लीज आंसर कीजिए, आपके पास है 30 सेकेंड। देखिए हुआ क्या, अंदर वाला पिक्चर बाहर, बाहर वाला पिक्चर अंदर चला गया, ब्लैक हो गया। अंदर वाला पिक्चर जो होगा वो बाहर आएगा, बाहर वाला पिक्चर अंदर चला जाएगा, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन ई। नेक्स्ट ध्यान से आंसर कीजिए, एक जल्दी से। अगर डिक्शनरी ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाए तो सेकंड कौन सा होगा? डियर देखिए दूसरा शब्द कौन सा होगा, तो यहां पर दिखा है जे पहले आएगा ऐसे के बाद, और डब्ल्यू ए पहले आएगा, और सेकंड आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्रुपिंग ऑफ फिगर, यहाँ पर हमें पिक्चर्स के ग्रुप बनाने हैं और बताना है कि करेक्ट ग्रुप कौन सा बनेगा, ध्यान से।
डियर अगर हम यहाँ ग्रुपिंग करें तो देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल जो है वो क्रॉस कट है, ट्राइंगल जो है वो क्रॉस कट है, ट्राइंगल क्रॉस कट है, यानी 269 का ग्रुप बन रहा है, और 269 का ग्रुप केवल ऑप्शन बी में बना, तो बी हमारा क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट, अगर आज शनिवार है तो आज से 350 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। डियर देखिए 350 दिन बाद क्या होगा, 350 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ऑड डेज बचा 0, तो ऑड डेज 0 हो गया, तो शनिवार है तो प्लस 0 हो गया, यानी शनिवार ही होगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। नेक्स्ट, मैट्रिक्स, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन से पिक्चर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, ध्यान से आंसर कीजिए। डियर अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो पहली पिक्चर सेम है, पहली पिक्चर सेम है, तो यानी यहां से पहली पिक्चर तो हम भी सेम कर देंगे ऊपर, ठीक है, तो ये गलत हुआ। अब आप एक चीज देखो, जो सेकंड वाला है एरो, उसका क्या है, वो ऊपर की तरफ, फिर राइट की तरफ, फिर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, यानी हम कह सकते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, यानी अप होना चाहिए। अब ऐसे देखो यहाँ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, हाँ करेक्ट है, तो यानी दोनों अप होंगे, दोनों अप मिल रहे हैं हमें ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, एंड होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड लक।